7 अक्टूबर 2023 को इज़राइल का फेस्टिवल सीज़न चल रहा था और एक फेस्टिवल इवेंट में हमास टेररिस्ट ने आतंकवादी हमला किया। हज़ारों लोग उसमें मारे गए। देवर फीमेल जिसको देवर बर्न लाइफ, बच्चों को मारा गया। मोर देन 900 to 1000 पीपल वर किल्ड, बुचर्ड रादर बाय द हमास टेररिस्ट। अभी उस दिन सबसे पहला देश अगर कोई बोला इसके खिलाफ, द कंट्री वी स्पोक अगेंस्ट दिस बारबेरिक अटैक बाय हमास टेररिस्ट ऑन इज़राइल वॉज इंडिया। भारत के पंतप्रधान मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने खुल के बात की कि भाई वी कंडेम दिस अटैक, वी टोटली कंडेम ऑल सॉर्ट्स ऑफ टेररिज्म। भारत हर प्रकार के टेररिज्म की सिर्फ निंदा नहीं करता है, उसकी भर्त्सना करता है और हम लोग उसके खिलाफ है। तो सबसे पहला देश अगर कोई था वो भारत था। मोदी जी ने बात किया था उस जिस दिन ये आतंकवादी हल्ला हुआ उसी टाइम ये बहुत ही बर्बरतापूर्वक हल्ला हुआ। अभी दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या है, जो हमास है वो गाज़ा में है और पैलेस्टाइन जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर पैलेस्टाइन लिबरेशन अथॉरिटी जहाँ पे है मौजूद है, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है या वहाँ के लोग हैं उन्होंने उसको क्रिटिसाइज़ नहीं किया। दे नेवर क्रिटिसाइज एंड कंडेम दिस बारबेरिक अटैक। और कोई जो 57 जो OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, उन्होंने उसको कोई क्रिटिसाइज नहीं किया। हमारे भारत के अपोजिशन पार्टी ने उसको क्रिटिसाइज नहीं किया। तो दुनिया संसार के जो लोग थे, सो कॉल लिबरल्स, सो कॉल लवर ऑफ पीस और ह्यूमन कॉज के जो लोग थे, ह्यूमैनिटेरियन के जो लोग थे, मानवतावादी लोग, वो भी चुप बैठे। इनफैक्ट OIC की जो कंट्रीज है और बहुत सारे कंट्रीज इंक्लूडिंग पैलेस्टाइन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सीरिया, इजिप्ट और ईरान, और वो लोग देवर क्लैपिंग, वो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। वाह, वो लोग तो सेलिब्रेट ऐसे कर रहे थे कि भाई देखो जो इसराइल के खिलाफ जो कोई कुछ नहीं कर सका वो हमास ने करके दिखाया। हजारों लोगों को मार दिया और पैराग्लाइडर्स लेके अंदर घुस गए। फेस्टिवल सीजन, इसराइल का फेस्टिवल, जूइश कम्युनिटी का फेस्टिवल सीजन चल रहा था, इवेंट में घुस गए, घरों घरों में घुस के लोगों को मारा, रेप की, दे रेप द वुमेन्स, दे किल्ड द वुमेन, लाइफ जला दिया लोगों को। और उसके खिलाफ ये 57 कंट्रीज भी कुछ नहीं बोले, पैलेस्टाइन अथॉरिटी के लोग भी कुछ नहीं बोले, और जो भी सो कॉल्ड जो लिबरल्स है और जितने भी सो कॉल्ड सिक्युलर लोग हैं वो चुप बैठे। इनफैक्ट दे वर सेलिब्रेटिंग, जैसे मैंने बताया। और भारत ही जो देश था जिसने कंडेम किया। सो वी कंडेम ऑल सॉर्ट्स ऑफ टेररिज्म। डेफिनेटली वी सपोर्ट पैलेस्टाइन स्टेट बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, कोई उसमें दो मत नहीं है। इनफैक्ट भारत ने हमेशा ही पैलेस्टाइन कॉज को सपोर्ट किया है। तो जब उसके बाद हमारे पंतप्रधान ने जब वो ट्वीट किया कंडेमिंग दिस थिंग, उसके बाद इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, उनको बीबी बोलते हैं, पेट नेम, उन्होंने सबसे पहला कॉल किसको किया? USA को नहीं किया। ही डिडंट मेक द फर्स्ट कॉल टू यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट बाइडेन, नो, ही स्पोक, ही कॉल्ड अप मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, मिस्टर मोदी जी। सबसे पहला कॉल उन्होंने मोदी जी से बात किया, लगभग 1 घंटे से भी ज़्यादा बातचीत हुई। सो वी आर टोटली विद इजराइल। नॉट ओनली दैट, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इजराइल, वी आर टोटली विद ह्यूमैनिटी एंड वी आर टोटली अगेंस्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ टेररिज्म, ऑल सॉर्ट्स ऑफ बार्बरिज्म। इंडिया, भारत तो 6th सेंचुरी से ये बर्बरता पूरा जो टेररिज्म है, ब्रूटल इन्वेजन है, बार्बरिज्म है, उसको हम लोग सहते आए हैं। वी हैव बीन टॉलरेटिंग दिस बार्बरिक इन्वेजन, किलिंग ऑफ वुमेन, रेपिंग ऑफ वुमेन सिंस 6th सेंचुरी। तो भारत को तो उसका अनुभव है, वी नो ऑल देम। तो ये हुआ होने के बाद दुर्भाग्यपूर्ण, कोई किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया, किसी ने कंडेम नहीं किया, भारत ही पहला देश था। ये जो बेसिकली हमास, दे वन द इलेक्शन। इसराइल भी जो गवर्नमेंट है वहाँ की इसराइल, दे वर इन टॉकिंग टर्म्स विद हमास, विद पैलेस्टाइन लिबरेशन अथॉरिटी, उनको बहुत सारे राइट्स भी दिए। ऐसे कहा जाता है जो गाज़ा का जो टेरिटोरियल प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, वहाँ के जितने भी लैंड है वो गाज़ा के लोगों ने ही इजरायली जूइश कम्युनिटी को बेच दिए। दे सोल्ड ऑफ द प्लॉट्स एंड लैंड एंड प्रॉपर्टी। अभी उसके लिए वापस वो लड़ाई कर रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। भाई साहब, अगर किसी का प्रॉपर्टी का या लैंड का डिस्प्यूट होता है तो उसमें धर्म क्यों लाते हो भाई बीच में? वाई यू ब्रिंग रिलीजन? वाई द सो कॉल्ड सेक्युलर पीपल दे ब्रिंग रिलीजन? और किसी को भी मारने के बाद वो रिलीजन, जो रिलीजियस स्लोगन क्यों चांट करते हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। अगर किसी का प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, सबका होता है भाई, ह्यूमन बीइंग का होता है, इंडिविजुअल का होता है, देशों का होता है, तो उसमें धार्मिक रंग देके उसको एकदम एक कम्युनिटी को खिलाफ आप ये युद्ध करके क्यों पुकारते हो? एंड दिस इज अ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग व्हाट हैज हैपेंड इन इजराइल। एंड उसके बाद हॉस्पिटल में एक अटैक हुआ, 400-500 लोग मर गए।
उस पे काफ़ी लोग कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट दे रहे हैं। इस्राएली गवर्नमेंट बोल रहे हैं ये तो हमास का मिसाइल था, वो मिसफायर हो गया और वो अस्पताल के ऊपर गिर गया, और वो जो बाकी के लोग हैं वो इसराइल को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अभी देखो ओआईसी लोगों, ओआईसी कंट्रीज की मीटिंग भी हो गई, गुड, दे कंडेम द अटैक ऑन हॉस्पिटल विच इज ऑल्सो वेरी गुड। वी ऑल्सो कंडेम द अटैक ऑन हॉस्पिटल एंड किलिंग ऑफ पीपल। जैसे मैंने बताया वी आर अगेंस्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ टेररिज्म, ऑल सॉर्ट्स ऑफ बारबेरिज्म। तो भाई साहब ओआईसी अभी मीटिंग करके हॉस्पिटल के अगेंस्ट उन्होंने क्रिटिसाइज किया, इसराइल को कंडेम किया, ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो। लेकिन भाई साहब जब ये 7 अक्टूबर को हमास ने टेररिस्ट अटैक किया, हजारों इसराइलों को मारा, औरतों के ऊपर रेप किया, बच्चों को मारा, उस वक्त ये ओआईसी के कंट्रीज के लोग चुपचाप क्यों बैठे थे भाई साहब? ये पैलेस्टाइन के लोग चुपचाप क्यों बैठे थे? गाजा में जितने भी लोग हैं वो चुपचाप क्यों बैठे थे? गाजे के ही लोगों ने हमास को इलेक्शन में वोट देके उनको जिताया। तो जैसे हम लोग बोलते हैं पीपल डिजर्व द गवर्नमेंट अगेन। अगर हमारी सरकार कुछ सही करती है गलत करती है उसकी जिम्मेदारी सरकार की थी, सरकार की तो है ही है, लेकिन लोगों को भी है, क्योंकि वी इलेक्ट देम पीपल। तो हमास के लोग चुप क्यों बैठे भाई साहब? और जितने भी लोग हैं, ईरान है, इराक है, सीरिया है, तुर्की है, इजिप्ट है, जो भी है, दे विल प्लग इन टू वॉर, अभी वो अटैक करेंगे इसराइल के ऊपर। वो उस वक्त चुप कर बैठे थे भाई। अभी सब लोग चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं। हमारे भारत में भी ये हमारे अपोजिशन जो पार्टियाँ है, दे आर प्लेइंग डेंजरस कम्युनल पार्टी पॉलिटिक्स। जब 7 अक्टूबर को हमास ने हजारों लोगों को मारा तो हमारे भारत के लोग सब लोग चुपचाप, कांग्रेस चुपचाप, कम्युनिस्ट चुपचाप, चाइना चुपचाप, रशिया भी चुपचाप, दे वर ऑल साइलेंट व्हेन हमास किल्ड 1000 पीपल एंड नाउ दे आर एजिटेटेड। डेफिनेटली दे आर एजिटेटिंग। हम लोग उसके खिलाफ नहीं, यू शुड एजिटेट, यू शुड बी अगेंस्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ टेररिज्म। लेकिन ये पार्शियलिटी क्यों भाई? लोग क्लैपिंग कर रहे थे, अभी तो चिल्लम चिल्ली कर रहे। हॉस्पिटल के ऊपर इतने लोग अटैक किए, करना चाहिए, लेकिन इसराइल के ऊपर हजारों लोग मारे तभी खुश क्यों थे भाई साहब आप लोग? ये पार्शियलिटी क्यों है? आपका जमीन का जो डिस्प्यूट है उसमें धार्मिक रंग क्यों देते हो भाई साहब? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसराइल तो पैलेस्टाइन को एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करता है। यस, दे आर इन टॉकिंग टर्म्स। यूनाइटेड नेशन ने भी पैलेस्टाइन कंट्री स्टेट होना चाहिए बोल के बोला है। भारत तो पहले से ही यासर अराफत के जमाने से सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये लोग इसराइल का एग्जिस्टेंस क्यों डिनाई कर रहे हैं? वाई दे वॉन्ट टू वाइप आउट द इजरायली कंट्री एंड इजरायली मैप फ्रॉम द प्लैनेट अर्थ? जूविश कम्युनिटी को खत्म क्यों करना चाहते हैं? उनके खुद के चार्टर में है, हमास के चार्टर में है, पैलेस्टाइन लिबरेशन अथॉरिटी है, या जो भी ओआईसी के जो 37 कंट्रीज है और उनके जो भी लोग हैं सपोर्टिंग, वो इसराइल के एग्जिस्टेंस को डिनाई क्यों करते हैं? वाई दे वॉन्ट टू वाइप आउट द इसराइल कंट्री फ्रॉम द अर्थ? वाई दे वॉन्ट टू फिनिश एंड किल ऑल द जूइश कम्युनिटी? ये कैसा हो सकता है भाई? अगर तुम्हारे पैलेस्टाइन को सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको तो अपने पैलेस्टाइन कॉज से मतलब होना चाहिए। तो दूसरे को देश को बर्बाद करना, खत्म करना, वो पूरी जो जूइश कम्युनिटी है उसको नरसंहार करना, उसको खत्म करने का इरादा रखना, एंड यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। ये क्यों भाई साहब? ये कौन से तुम्हारी आइडियोलॉजी है? ये तुम्हारी मोहब्बत की दुकान है, जैसे राहुल गांधी हमेशा बोलता है, दिस इज नॉट ए मोहब्बत की दुकान। दैट यू डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ इसराइल, यू वांट टू वाइप आउट द एंटायर इसराइल फ्रॉम द प्लैनेट अर्थ। वो मैप को, नक्शा को आप खत्म करना चाहते हैं। जितने भी ओआईसी के कंट्रीज में मेंबर है, पैलेस्टाइन वाले हो, हमास वाले हो, और उनके सो कॉल्ड सिंपैथाइजर, वो भी इसराइल को खत्म करना चाहते हैं, एंड दे वांट टू फिनिश द जूइश कम्युनिटी। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड नोबडी विल सपोर्ट, नोबडी विल साइड विथ यू। जैसे मैंने बताया, भारत तो 6th सेंचुरी से ये बारबेरिक टेररिज्म इन्वेजन से हम लोग वाकिफ है। वी नो देम, वी हैव बीन डीलिंग विद देम। इन स्पाइट एंड डिस्पाइट ऑफ दैट, भारत की जो सिविलाइजेशन है, भारत की जो सिविलाइजेशन 5000 सालों से इनसे लड़ती आई है, इनके आक्रमण से, इनकी बर्बरता से, इनकी बारबेरिक टेररिज्म बुचरी से वी हैव बीन डीलिंग विद। सो व्हाई यू पीपल नेवर कंडेम हमास बुचरी एंड टेररिस्ट अटैक ऑन इजराइल? सब लोग, व्हाई यू आर सेलिब्रेटिंग दैट टाइम? एज फार एज यूनाइटेड नेशन इज कंसर्न, इट्स अ डेड एलिफेंट। उसका कोई मतलब ही नहीं है। इट हैज़ नो पावर। उनकी सारी जो मीटिंग्स होती है, वो जो सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबर्स हैं, वो काउंसिल ही बकवास है। यूनाइटेड नेशन इटसेल्फ इज बकवास। इट्स अ मिलियंस ऑफ डॉलर्स आर वेस्टेड ऑन दैट यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ मीटिंगें होती है, सिर्फ रेजोल्यूशन पास होता है, उसका कोई मतलब नहीं रहता है। कोई भी देश यूनाइटेड नेशन को कोई पूछता नहीं है। पूछने की बात छोड़ो, उनका कोई रेजोल्यूशन को भी मानता नहीं है। दे थ्रो ऑल द रेजोल्यूशन इन डस्टबिन। सो यूनाइटेड नेशन शुड बी स्क्रैप, डिसमेंटल फॉर एवर। यूनाइटेड नेशन ने क्यों नहीं हमास का जो अटैक हुआ था इसराइल के ऊपर, उसको कंडेम क्यों नहीं किया भाई साहब? तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैं इधर यहाँ पे ग्रह तारे नहीं लाऊंगा, लेकिन व्हाट आई सी इज, अभी जो इसराइल और हमास को जो चल रहा है, हमास इज गोइंग टू वाइप आउट द एंटायर हमास, सॉरी, इसराइल गवर्नमेंट इज गोइंग टू वाइप आउट द एंटायर हमास टेररिज्म।
बिल्कुल वाइप आउट करना चाहिए। इसमें यूएसए दे आर सपोर्टिंग, लेकिन नो बडी ट्रस्ट बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। इनफैक्ट अफगानिस्तान के जो वेपन्स है और जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है वॉर के, वो जो विच वर लेफ्ट बिहाइंड बाय यूएस, 80 बिलियन डॉलर्स के वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड वॉर इक्विपमेंट्स वर लेफ्ट बाय बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इन अफगानिस्तान। वो सारे वेपन्स, वो सारे हथियारे हमास के हाथ में जा रहे हैं भाई साहब। जो हमास युद्ध कर रहा है, जो रॉकेट लॉन्चर्स है, जो भी मशीन गन, जो आर्टिलरी और जो इक्विपमेंट यूज कर रहा है वेपन्स का, वो सारा मेड इन यूएस है। वो कहाँ से आया? अफगानिस्तान से स्मगल्ड आउट करके वाया ईरान, सीरिया से माध्यम से, मार्ग से वो हमास के हाथ में आ गया। इनफैक्ट यूक्रेन में जो यूएस ने वेपन सप्लाई किए वो जेलेंस्की को, वहाँ से भी सारे वेपन्स अफगानिस्तान के और यूक्रेन के वेपन्स हमास के हाथ में पहुँच गए भाई साहब। सो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, इसको कोई कंडेम नहीं करेगा। और यूएस, नॉट ओनली यूएस, अभी डर है जो पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स है, वो ऐसे लोग कहते हैं, बहुत 2-3 दिन से न्यूज़ चल रही है, सोशल मीडिया के ऊपर भी इंफॉर्मेशन चल रही है कि भगवान न करे पाकिस्तान के पास जो एटॉमिक बॉम्ब्स है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, वो हमास को सप्लाई न किया जाए, वो हमास या और कोई टेररिस्ट के हाथ में ना पहुँचे। क्योंकि हमास और पैलेस्टाइन लिबरेशन अथॉरिटी और वहाँ के लोग बचपन से उनको नफरत सिखाई गई है कि भैया इजराइल को नष्ट करना है, जूइश कम्युनिटी को नष्ट करना है। इजराइल इस देश में, इस दुनिया में रहना ही नहीं चाहिए। जूइश कम्युनिटी की कोई भी एक इंसान भी इस धरती पे रहना नहीं चाहिए। ये सिखाया जाता है बचपन से, इतनी नफरत। तो वही बात आ गई, भाई तुम्हारा लैंड का डिस्प्यूट है, तुम्हारे प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, उसमें धर्म क्यों लाते हो और दूसरे सामने वाले को एग्जिस्टेंस डिनाई क्यों करते हो? वाई यू वांट टू वाइप आउट द अदर कंट्री? वाई यू वांट टू वाइप आउट द एंटायर कम्युनिटी ऑफ जूइश कम्युनिटी? वाई यू वांट टू वाइप आउट इजराइल? तो ये जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो अमेरिका ने अफगानिस्तान में छोड़े थे, वही सारे वेपन्स हमास के हाथ में जा रहे हैं और गए, और उसी का इस्तेमाल करके दे आर बुचरिंग एंड किलिंग द इजरायली पीपल। इसीलिए जो इजराइल का जो आयरन डोम था, इट डिडंट वर्क, रादर इट वाज नॉट एफिशिएंट बिकॉज द वेपन्स एंड रॉकेट लॉन्चर्स यूज्ड बाय हमास वाज ऑल यूएस मेड इन यूएसए। उनके हाथ में कहाँ से आए? जैसे हमें बताया, अफगानिस्तान में जो अमेरिका ने वेपन छोड़ के गए 80 बिलियन डॉलर्स के, वो सारे हमास के हाथ में आ गए। यूक्रेन में जो अमेरिका ने जो वेपन्स दिए, वो सारे हमास के हाथ में जा रहे हैं। यूक्रेन का जो जेलेंस्की है, ही इज अ क्रेजी क्रूक, ही इज फाइटिंग अ वॉर, ही इज नॉट फाइटिंग अ वॉर, इनफैक्ट बाइडेन इज फाइटिंग अ वॉर ऑन हिज शोल्डर। तो नोबडी ट्रस्ट अमेरिका डेफिनेटली। इसीलिए नेतन्याहू ने सबसे पहला कॉल मोदी जी को किया। वापस बोल रहा हूँ, वी सपोर्ट पैलेस्टाइन, एब्सोल्युटली पैलेस्टाइन स्टेट होना चाहिए, बट दे शुड लिव पीसफुल, दे शुड ऑल्सो रिस्पेक्ट अदर पीपल, अदर नेशन एग्जिस्टेंस। यू शुड नॉट टीच हेटरेड राइट फ्रॉम योर चाइल्डहुड। बचपन से लोगों को झूठी प्रोपेगेंडा बेस्ड हेटरेड क्यों सिखाते हो भाई? लोगों को कत्ल करना, लोगों के गले काटना, औरतों के ऊपर रेप करना, यहाँ तक कि डेड बॉडीज के ऊपर रेप हो गया भाई साहब। ये कौन सी हैवानियत है? ये कौन सा फेथ है भाई कि भाई 6 सेंचुरी से लेकर लोगों को गले काटना, औरतों को रेप करना, लोगों को मारना, डेड बॉडीज के ऊपर रेप करना, ये कौन सी विचारधारा है? ये कौन सा फेथ है भाई? एंड दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सो वी आर विद इजराइल, वी आर ऑल्सो विद पैलेस्टाइन, बट वी आर अगेंस्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ टेररिज्म। वी आर अगेंस्ट दिस वेपन सेलिंग बिजनेस, वी आर अगेंस्ट दिस बुचरिज्म, वी आर अगेंस्ट बारबरिज्म, वी आर अगेंस्ट दिस 6th सेंचुरी से जो टेररिस्ट इन्वेजन और बुचरी चलती आ रही है, बारबरिज्म, उसके खिलाफ है। तो मुझे डर ही है, ये डर है। आखिर में ये बोलूँगा कि ये सिर्फ इसराइल का, हमास का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, उसके बाजू के कंट्रीज जो टर्की है, इसराइल है, ईरान है, सीरिया है, इराक है, ये सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। नॉट ओनली दैट, अमेरिका में बॉम्ब ईरान, ये भी हो सकता है, इट्स वेरी हाईली पॉसिबल। क्योंकि ग्रह दशा में डिटेल नहीं बताऊंगा, लेकिन जो आसमान में जो ग्रह दशा तारे चल रहे हैं अक्टूबर नवंबर में, बहुत ही भयानक परिस्थिति हो सकती है। बहुत सारे देशों के मैप चेंज हो जाएंगे, बाउंड्री चेंज हो जाएगी, बहुत सारे देशों का अस्तित्व भी खत्म हो सकता है। इनफैक्ट एक प्रोमिनेंट फेथ, दे मे लूज द प्रोमिनेंस, एक बहुत बड़ा फेथ है, दे मे लूज देयर एग्जिस्टेंस, उनकी आइडियोलॉजी खत्म हो सकती है। तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। लास्टली यही बोलूँगा कि भाई ये जो भी मल्टी फ्रंट कॉन्फ्लिक्ट है वो ना हो। चाइना ताइवान का हो सकता है। इनफैक्ट मेरा मानना है द सीड ऑफ ऑल द कॉन्फ्लिक्ट्स, ऑल द वॉर्स इज इन चाइना। चाइना इज फंडिंग हमास, ये लोगों को पता है। और हमास के हाथ में अफगानिस्तान के वेपन आ गए, इट इज प्रूवन नाउ। ये कोई हेयर से गॉसिप नहीं है, यू कैन जस्ट क्रॉस चेक, डोंट बिलीव मी। एंड नॉट ओनली दैट, चाइना में अटैक ताइवान, यूएस में बॉम्ब ईरान, अजरबैजान और आर्मीनिया का इशू है, एथेंस सिटी का इशू है, रशिया यूक्रेन चल ही रहा है, रशिया में कैप्चर मोलैंड, एंड
The country to be watched are China, Iran, North Korea, and Russia. They may play dangerous games. यूनाइटेड नेशन इज एलिफेंट, वाइट एलिफेंट, उसका कोई मतलब ही नहीं है. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यही भाई साहब मैं पूछना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि भाई ये लोग दूसरे देशों को ख़त्म क्यों करना चाहते हैं? बचपन से ही नफरत क्यों सिखाई जाती है आज के तारीख में 21st सेंचुरी में भी? और ये कंडेम क्यों नहीं करते? क्लैपिंग करते हैं. हमास पे जब टेरर अटैक किया था बहुत खुश हो गए थे सब लोग, और वही लोग जो अस्पताल में अटैक हुआ उसके ऊपर तमाशा कर रहे हैं. वी कंडेम द अटैक ऑन हॉस्पिटल, वी कंडेम ऑल टेररिस्ट अटैक. तो भाई साहब आई रियली होप एंड प्रे दैट बेटर सेंस प्रिवेल इन ऑल द कंट्रीज हेड्स, स्टेट्स प्राइम मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट्स एंड किंग्स एंड क्वीन. एंड बाय द वे ये जो पैलेस्टाइन के जो अभी रेफ्यूजीज है वो नेबरिंग कंट्रीज उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे भाई? वाई इजिप्ट हैज क्लोज देयर बॉर्डर्स? और जो पैलेस्टाइन के लोगों को एंट्री क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि सबको पता है पैलेस्टाइन का हिस्ट्री क्या है भाई साहब. पैलेस्टाइन के जितने भी टेररिस्ट थे जॉर्डन उसको सपोर्ट करता था. तो उस वक्त जॉर्डन ने उनको रेफ्यूजी लोगों को अंदर भी आने को दिया था. उस वक्त यही पैलेस्टाइन के टेररिस्ट जॉर्डन के किंग को मारने को गए थे, और उस वक्त जॉर्डन ने पाकिस्तान का हेल्प मांगी थी. जिया उल्लक, याद करो, गूगल करके खुद रिसर्च करो. जिया उल्लक जो प्रेसिडेंट था पाकिस्तान का, उसने अपनी फौज भेजी पैलेस्टाइन में और पैलेस्टाइन के खिलाफ युद्ध किया पाकिस्तान ने अगेंस्ट द पैलेस्टाइन टेररिस्ट एंड पैलेस्टाइन लिबरेशन आर्मी. उसके खिलाफ युद्ध किया, उनको मारा, उनको ख़त्म किया ऑन द इन्विटेशन बाय जॉर्डन किंग. तो भाई साहब ये जितने भी OIC के जो कंट्रीज मेंबर्स है 57 कंट्रीज या जो भी नेबरिंग कंट्रीज है, वो पैलेस्टाइन के रेफ्यूजी को अलाउ क्यों नहीं कर रहे? वाई दे आर डिनाइंग एंट्री? रेफ्यूजी को आने को मना क्यों कर रहे? सारे बाउंड्रीज बंद क्यों किए? सो वाई? बिकॉज यू नो दे आर ऑल टेररिस्ट. उनको अलाउ करेंगे तो आपके खिलाफ हो जाएंगे. और भाई साहब ये OIC के अंदर जो मेंबर्स है दे फाइट विद अगेंस्ट ईच अदर. ईरान अगेंस्ट ईच अदर फाइट करता है, सीरिया टर्की एक दूसरे के खिलाफ है, सऊदी एक दूसरे के खिलाफ है, लेकिन इसके ऊपर सब लोग इकट्ठा हो गए. वेरी स्ट्रेंज, नॉट स्ट्रेंज, इट इज नोन. सो यू हैव टू गिव अप योर हेट फील्ड आइडियोलॉजी ऑफ बार्बरिज्म and accept the existence of all countries, accept the existential right of all the countries, the existential right of all people, of all communities. I really hope better sense prevail. और ये जो वॉर है जैसे मैंने बोला बहुत सारा ना फैले, लोगों की बर्बरतापूर्वक हत्या ना हो. एंड इंडिया इज विद इसराइल, इंडिया इज विद पैलेस्टाइन, इंडिया इज विद ऑल पीस लिविंग पीपल. बट इंडिया एंड वी इंडियंस 1.45 billion are against all sorts of terrorism, barbarism, butchery, against raping women, against killing women, against killing people, against raping dead bodies, and against all those terrorists, faith-based terrorists 6 centuries से चले आ रहे. Thank you, bye.